जरा अपने दिमाग में सोचिए, एक 8 साल का बालक वो घर छोड़ देता है। वो सत्ता के लिए घर नहीं छोड़ रहा है, ना युद्ध के लिए, बल्कि ज्ञान के लिए उन्होंने घर छोड़ा है। जिसने पैदल चलकर पूरा भारत नापा और तलवार से नहीं, अपने ज्ञान और विचारों से भारत को आपस में जोड़ा। आज की ये कहानी है आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कालडी गांव में हुआ। कहा जाता है वे बचपन में ही बहुत ही असाधारण थे। कम उम्र में ही उन्होंने वेद, उपनिषद और दर्शन में निपुणता हासिल कर ली थी। मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। 8 साल की उम्र वो होती है जो बालक घर से बाहर निकलने में भी डरता है, और उन्होंने इस छोटी सी उम्र में संन्यास ले लिया। उनका उद्देश्य था सनातन धर्म को फिर से जागृत करना। उस समय भारत में धर्म बढ़ चुका था, कर्मकांड हावी थे, दर्शन का सार खो चुका था। बौद्ध और वैदिक परंपराओं में गहरा वैचारिक संघर्ष चल रहा था। भारत को जरूरत थी एक सूत्र में बंधने की। आदि शंकराचार्य ने दिया अद्वैत वेदांत। एक उनका संदेश सरल था, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है और आत्मा ब्रह्म एक है, यानी ईश्वर अलग नहीं है, वो हमारे भीतर है। यही विचार भारत को जोड़ने वाला बन गया। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका। इन मठों का उद्देश्य था पूरे भारत में एक ही दर्शन, एक ही चेतना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भी जो 4 मठों के पुजारी थे वो अलग अलग दिशा हो गए थे। जैसे बद्रीनाथ का पुजारी केरल से था। यही कारण है कि उन्हें भारत का पहला सांस्कृतिक एकीकरणकर्ता कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने देश भर में शास्त्रार्थ किए, बौद्ध विद्वानों से, अन्य दर्शनों से, लेकिन उन्होंने कभी अपमान या हिंसा का रास्ता नहीं चुना। वे कहते थे विचारों से विचारों को जीता जाता है। मात्र 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने देह त्याग दी। वे इतनी छोटी सी उम्र में वो कर गए जो आज तक सदियां उनको याद करती है। आदि शंकराचार्य सिर्फ संत नहीं थे, वे भारत की आत्मा को जोड़ने वाले डोर थे। अगर आपको ये कहानी प्रेरक लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आज भारत फिर ऐसे संत की जरूरत है। जय हिंदू, जय सनातन।